वालेकुम व्यूवर, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ हज़रत हसन बसरी का। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु हीरे और जवाहरात की तजारत करते थे। वो तजारत की गरज से कभी किसी मुल्क जाते थे, कभी किसी मुल्क जाते थे। बादशाहों के साथ वो तजारत करते थे। एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी एक मुल्क चले जाते हैं, एक बादशाह के महल में। जब वो जाते हैं बादशाह के महल में, तो बादशाह के दरबारी हज़रत हसन बसरी को कहते हैं कि आज बादशाह आपको नहीं मिलेंगे, बादशाह बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप यहाँ पे रुक जाइए और कल बादशाह से मिल लीजिएगा। हज़रत हसन बसरी बादशाह के महल में रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि महल के अंदर एक मेला नुमा लगा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई होती है। एक तरफ देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां और हसीनो जमील लिबास ज़ेबे तन करके उन्होंने हीरे जवाहरात के थाल पकड़े होते हैं और वो खड़ी होती हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं हज़रत हसन बसरी, तो नंगी तलवारों वाले जो फौजी हैं वो खड़े होते हैं। हज़रत फिर क्या है कि देखते हैं कि एक तरफ सोने चांदी के ढेर लगे होते हैं। बादशाह जो है ना, वो सबसे पहले एक कमरा होता है, एक कमरे के अंदर बहुत खूबसूरत वो कमरा होता है। बादशाह सबसे पहले उस कमरे के अंदर नंगी तलवारों वाले फौजियों को भेजता है, फौजियों के दस्ते भेजता है। वो फौजी नंगी तलवारें लेके बादशाह के कमरे में जाते हैं, जहाँ बादशाह उनको भेजता है। महल के अंदर ही एक कमरा होता है खूबसूरत वहाँ पे। तो वो थोड़ी देर के बाद वो जो फौजी होते हैं वो रोते रोते बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बादशाह क्या करता है कि बादशाह सोने चांदी के थाल भेजता है बहुत ज़्यादा। जो लोग वो थाल लेके जाते हैं उस कमरे में, वो भी थोड़ी देर के बाद रोते रोते बाहर आ जाते हैं। आखिर में बादशाह क्या करता है कि लड़कियों को भेजता है अंदर, जो खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां होती हैं, उनके हाथ में भी सोने चांदी और जवाहरात के थाल भर के भेजता है। वो लड़कियां उस कमरे में जाती हैं, थोड़ी देर के बाद वो भी रोती रोती बाहर आ जाती हैं। आखिर में बादशाह उस कमरे के अंदर खुद जाता है और बादशाह भी रोता रोता बाहर आ जाता है। हज़रत हसन बसरी ये सारा वाक़या देख रहे होते हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं कि ये आखिर माजरा क्या है, इस कमरे के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि बादशाह ने पहले नंगी तलवारों वाले फ़ौजियों को भेजा, वो रोते रोते बाहर आ गए। उसके बाद बादशाह ने सोने चांदी के जो जेवर के थाल थे वो भेजे, जो लोग लेके गए वो रोते रोते बाहर आ गए। उसके बाद बादशाह ने हसीनों जमील खूबसूरत लड़कियाँ भेजी, वो रोती रोती बाहर आ गई। आखिर में बादशाह खुद उस कमरे के अंदर गए और बादशाह रोते रोते बाहर आ गए। ये माजरा क्या है, इस कमरे के अंदर है क्या चीज़ जो कि जो भी जाता है अंदर वो रोता रोता बाहर आ जाता है। तो मालूम करने पे पता चला कि उस कमरे के अंदर बादशाह के जवान बेटे की कब्र है। बादशाह हर साल अपने बेटे की सालाना बरसी पे ये तकरीब करता है। आखिर में जब बादशाह अपने बेटे के जाता है मज़ार पे, अंदर कब्र बनी होती है उस पे जाता है, तो बादशाह कहता है अपने बेटे को कि तुम्हारी जान जिसके कब्ज़े में है, अगर वो किसी से डरता होता तो मैंने नंगी तलवारों वाले फ़ौजियों को भेजा है। वो किसी से नहीं डरता जिसके कब्ज़े में तुम्हारी जान है। फिर बादशाह अपने बेटे को कहता है कि अगर तुम्हारी जान जिसके कब्ज़े में है, अगर वो सोने चांदी हीरे जवाहरात माल दौलत का पुजारी होता या ज़रूरतमंद होता तो मैंने माल दौलत भी भेजा, वो भी उसको नहीं चाहिए। फिर तुम्हारी जान जिसके कब्ज़े में है, अगर वो खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियों का शौकीन होता तो मैंने खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां भी भेजी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि तुम्हारी जान जिसके कब्ज़े में है वो हर चीज़ से पाक है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना उसको सोने चांदी की ज़रूरत है, ना उसको लिबास की ज़रूरत है, ना वो किसी से डरता है, ना उसको लड़कियों की ज़रूरत है। लिहाजा मैं तुम्हारी जान वापस नहीं ला सकता। ये तकरीब बादशाह हर साल
अपने बेटे की सालाना बरसी पे करता है। तो बेशक मेरा रब हर चीज़ से पाक है, वो हर चीज़ से पाक है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना वो किससे डरता है, और हमारी जान तो उसी के कब्ज़े में है। बेशक व्यूअर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें। दिल की बजाय बेहतर है कि कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा करें। तो आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई भी देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नई वीडियो के साथ।